आज 16 बोल प्रारंभ करने से पहले पिछली बार आपको याद होगा हमने 15वां बोल आत्मा 8 इसके भेद जाने थे। वास्तव में आत्मा तो एक ही है, परंतु शुद्ध के कोई भेद हो नहीं सकते और अशुद्ध हो तो उसके भेद हो सकते हैं। अशुद्ध में शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। अशुद्ध में शुभ और अशुभ, ये एक तरह से आत्मा की पर्याय है। पर्याय के बारे में आपको याद होगा, हमने द्रव्य की जब षट द्रव्य के बारे में जाना था तो 6 द्रव्यों में एक द्रव्य का गुण भी बताया था, द्रव्यत्व गुण, अर्थात जो द्रव्य है उसके साथ गुण अवश्य होता है। गुण द्रव्य पर आश्रित है और द्रव्य गुण पर आश्रित है, परंतु उन गुण के आधार पर हर समय जो परिणमन होता है, यानी उसका जो कार्य होता है, स्वभावता होता है, वो उसकी पर्याय का कारण है। तो जिस समय आत्मा अशुद्ध अवस्था में है, विभाव में है, तो भिन्न भिन्न पर्याय प्रकट होती हैं और उसी के अनुसार हमने आत्मा के 8 भेद जाने थे। उसमें द्रव्य आत्मा और फिर और भी कई प्रकार की थी, सब आपको बताई 8 तरह की। कारण उसका यही था कि द्रव्य रूप से तो आत्मा एक ही है, लेकिन पर्यायों की दृष्टि से भिन्न भिन्न भेद बताए थे। अब आज हम 16वां बोल दंडक 24 इसको ले रहे हैं। 24 दंडक में, दंडक का पहले अर्थ समझिए कि दंडक किसको कहते हैं। ये अभी तक आप जान चुके हैं कि मैं अनंत काल से, अनादि काल से जन्म मरण कर रहा हूं और कोई भी ऐसी गति योनि नहीं जिसमें मैंने जन्म मरण नहीं किया। और जो गति बंद है वो किसी अन्य के पुरुषार्थ से नहीं, मेरे ही पुरुषार्थ से गति बंद हुआ है और उसका मूल कारण कर्म बंध। और कर्म कैसे बंधता है ये भी आपके आगे साथ चर्चा हो चुकी है। और उस कर्म के अनुसार जो गति का बंद होता है, आयुष बंद होता है, उसी प्रकार के स्थान पर जाकर वो उन कर्मों का भुगतान या कर्मों का वेदन करता है, यानी कर्म उदय में आते हैं वहां पर, और एक तरह से वो दंड रूप में उसको उस स्थान पर जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से ये 24 नाम आए हैं स्थान के, वो दंडक यानी जहां पर दंड मिलता है। तो ये 24 ही क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि स्थान तो अनेक हो सकते हैं। जैसे 1 नंबर पर 7 नारकी का एक दंडक। अब यहां पर आपको शंका हो सकती है, जब नारकीय 7 हैं, नरके 7 दंडक एक क्यों? वास्तव में आगम में स्थानक सूत्र में नारकी की 7 नारकी की स्थान पर नैरिकों का एक दंडक बोला गया है। नैरिकों यानी नैरिके तो सारे हो गए, नैरिके जो है पहली से लेकर 7वीं तक तो नरक वाली है। नारकी यानी नैरिक जीव हैं जो इन 7 नरकों में हैं, तो उनका एक दंडक माना। और दूसरा कारण यह है कि व्याख्या प्रगति सूत्र उसमें शतक 25 में 24 अध्याय हैं
जो इन 24 दंडकों पर आधारित है। यानी पहला अध्याय है नारकियों का, नैरिकियों का, फिर ऐसे दूसरा भवनपतियों के 10 भेद हैं तो 10 अध्याय उसके हुए, 5 स्थावरों के हुए, ऐसे करके ये 24 अध्याय दिए हुए हैं और उन्हीं के आधार पर 24 दंडक मान लिए जाते हैं। तो नैरिकों का एक दंडक का अर्थ ये है कि जहां पर नरक गति के जीव जाकर उस कर्म का दंड भुगतते हैं, तो ये एक दंडक हुआ। इसी प्रकार से दूसरा है भवनपतियों के 10 दंडक। इससे पहले फिर याद करें कि ये नारकी कहां है और भवनपति कहां है। आपको याद होगा कि जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं ये रतन प्रभा पृथ्वी एक राजू विस्तार वाली है, एक राजू जिसको नाप नहीं सकते, असंख्य योजन, असंख्य मतलब जिसकी काउंटिंग हो नहीं सकती, ऐसा इतना बड़ा विशाल इसका माप है, उसका नाम राजू रखा। तो एक राजू डायमीटर यानी विस्तार वाली ये धरती और गोल है, इसके गहराई जो नीचे की ओर गहराई है वो 1,80,000 योजन है। योजन याद होगा, आज के किलोमीटरों में अगर बनाएं तो लगभग 13 किलोमीटर का एक योजन है। 13 किलोमीटर के हिसाब से अब 1,80,000 योजन को 13 से मल्टीप्लाई करें तो इतने किलोमीटर ये गहरा है, ये रतन प्रभा पृथ्वी का तल नीचे तक। और इस 1,80,000 योजन में से 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे का छोड़कर बीच में 1,78,000 योजन का स्थान रहता है। उसमें 1,000 योजन नहीं, ऊपर जहां बैठे हुए यहां से 1,000 योजन नीचे जाकर एक पाथड़ा कहते हैं या प्रस्तर कहते हैं या एक हम आम भाषा में लेंटर कह सकते हैं, वो विशेष प्रकार का है जिसकी मोटाई 3,000 योजन है। 3,000 योजन उसकी मोटाई है। उसमें भी फिर विशेषता है कि उस 3 में से 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे ठोस है और बीच का 1,000 योजन का जो फ्लोर है पूरा रतन प्रभा पृथ्वी के नीचे, यानी इतना बड़ा फ्लोर है, एक राजू विस्तार वाला गोल, उस फ्लोर के अंदर, उस स्थान के अंदर जो खाली स्थान है, पोलार है, उसमें नरकावास है और हर नरकावास में असंख्य कुंभियां हैं जहां पर ये जीव जाके जन्म लेता है। यह भी आपके साथ एक सामने चित्र में बताया गया है कि वो कुंभी कैसी है कि जिसका मुंह तंग होता है और अंदर से चौड़ी होगी, कई प्रकार की इनकी आकार हो सकते हैं, उसमें जाकर वो जीव जन्म लेता है और शरीर वैक्रिय शरीर है, बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर उससे निकलना चाहता है तो निकल नहीं पाता। तब वो परमाधामी देव उनको संडासियों से काट काट कर ये खींच कर बाहर निकालते, वो रोता चिल्लाता है, यानी जन्म लेते ही उसको कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ये नरक का दृश्य एक आप देख भी चुके हो, एक वीडियो दिखाई थी अंशुल भाई ने जिसमें नरक के जीव कितना दुख भोगते हैं। तो ये एक पाथड़ा ऊपर का 3,000 योजन है। इसी प्रकार के 12 पाथड़े और हैं 3,000 योजन के, और उनके बीच में जो स्थान बचेगा, क्योंकि 1,78,000 योजन में से 13 पाथड़े 39,000 योजन होंगे, तो 39,000 योजन निकाल दें तो बाकी 1,39,000 योजन और जगह है। तो उसके बीच में जो पार्टीशन है हर पाथड़े के बीच में, वो भी खाली जगह है और उसको यानी लगभग 11,000 कुछ वो उसका माप होगा। तो इस प्रकार से उस स्थान में यानी 13 पाथड़ों के बीच में एक तरह से उन लेंटर के बीच में 12
फ्लोर आएगी, 12 कमरे जिससे होते हैं। तो 12 स्थान जो है खाली, उसमें से ऊपर के 2 छोड़ दो, तो नीचे के जो 10 हैं उनमें से जो पहला फ्लोर या पहला स्थान है, उसमें भवनपति देवों के जो 10 भेद हैं, उनमें एक है असुर कुमार। तो असुर कुमारों के निवास उस यानी 2 छोड़कर तीसरे पाथरे में, तीसरे अवकाश में या तीसरा जो अंतराल है, उसमें असुर कुमारों के वास यानी भवन है। और इसी प्रकार से जो आगे 9 और हैं, 9 पाथड़े या 9 अंतराल जो और हैं, उनमें ये बाकी के 9 वो भी उनके एक एक करके, जैसे दूसरा नाग कुमार है, स्पर्ण कुमार है, विद्युत कुमार है, अग्नि कुमार है, ऐसे करते करते ये 9 और यानी 10 टोटल असुर कुमारों के, नाग कुमारों के, स्पर्ण कुमारों के, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदधी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ये इनके 10 नाम कुमार है। ये कुमार अवस्था में मतलब बहुत यौवन अवस्था में हम रहते हैं, तो इस प्रकार से इनको कुमार की संज्ञा दी गई है। ये 10 अलग अलग माने गए, इनके अलग अलग संकेत भी हैं, जो आप देख रहे हो इनके चिन्ह बने हुए हैं, और उसी के कारण इसको भवनपतियों के 10 दंडक माने गए। नारकियों का 1 और भवनपति देवों के 10 दंडक हैं, 10 स्थान हैं जहां पर वो जन्म लेते हैं। और ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो नीचे के देव हैं, भवनपति देव कह लो, इनमें जो मिथ्यात्वी यानी मिथ्या, जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्यात्वी कहो या अज्ञानी कहो, वो अज्ञान तप से, बाल तप से, या इस प्रकार के जो देवगति के आपको बताए थे 4 कारण, कौन से बताए थे? सराग संयम, संयमा संयम, और अकाम निर्जरा और बाल तप, इनमें से कोई भी कारण ऐसे अधिक हो तो उसके अनुसार उसको देव गति का बंध हो जाता है। लेकिन मिथ्यात्वी हैं और राग द्वेष बहुत अधिक है, अज्ञानी है, तो वो इस प्रकार के निम्न जाति के देवों में जन्म लेते हैं। तो ये 10 दंडक भवनपति देवों के हैं। नरक, पृथ्वी तो नरक की कहलाती है, लेकिन उसमें वास उनके वहीं पर है, भवनपति। और आगे चले तो ये 5 स्थावरों के 5 दंडक, इसमें तो 5 स्थावर, स्थावर कौन से हैं? स्थावर ये आपको याद होगा, जो एकेंद्रीय हैं, पृथ्वी कायक, अप कायक, तेज कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये स्थावर कहलाते हैं। स्थावर क्योंकि स्थावर नामकर्म यानी गतिबंध ही ऐसा हुआ है जिसके कारण इनको स्थावर कहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जिस स्थान पर हैं उससे सुख दुख का अनुभव करके वहां स्थान से, वहां एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से नहीं जा सकते, लेकिन कोई और उसको, जैसे पौधे को उखाड़ कर कहीं और लगा दिया, ऐसे ही पृथ्वी के कुछ भाग को उठाकर कहीं और लगा दिया, परंतु अपने आप वो गति नहीं कर सकते, इसलिए उनको स्थावर कहा। और फिर एक शंका ये भी हो सकती है कि तेजस कायक, जो तेजस कायक जीव हैं, वो आप देखेंगे गति कर रहे हैं ऊपर की ओर, ऊर्ध्व गति हो रही है। ये है तो स्थावर, लेकिन गति हो रही है, इसलिए इसको गति त्रस भी कह देते हैं। इसी प्रकार से वायु कायक, वायु कायक जो है ये भी गति करती है, तिरछी, सीधी, ऊपर नीचे, कोई भी दिशा में। जैसे आप जानते हैं कि प्रतिदिन जो हवा चलती, कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी किसी कोण से, तो वो गति कर रही है, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे,
तो ये जो गति है वो गति त्रस कहा जाता है, लेकिन है स्थावर। तो 5 स्थावर हैं और पांचों के 5 दंडक माने गए। एक दंडक पृथ्वी कायक हुआ, एक अप कायक, तेजस कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, एक केंद्रीय में। और एक तो पहले नारकियों का हुआ, 10 भवनपति देवों के, और 5 ये हुए स्थावरों के, तो टोटल हो गए 16। अब है 3 विकलेंद्रियों के 3 दंडक। विकलेंद्रिय किसको कहा? जिसकी इंद्रियां 5 पूरी नहीं हैं, उनको हम विकलेंद्रिय कहते हैं। यदि 5 नहीं है तो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो सब विकलेंद्रिय कहलाएंगे। और आप यहां देख रहे हैं विकलेंद्रिय में गेंद्री, तेंद्री, चौंद्री 3 ही है, एकेंद्री को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एकेंद्री को हमने स्थावरों में गिन लिया, इसलिए विकलेंद्रिय 3 ही रहे। उनमें से एक को हमने अलग नाम दे दिया स्थावर। तो 3 विकलेंद्रियों के 3 दंडक हुए। ये 3 स्थान यानी ऐसे जहां पर वो जीव इस प्रकार का दंड भुगतता है। फिर आगे है ये 5 दंडक, जिनमें त्र्यंच पचेंद्रियों का एक दंडक माना गया। त्र्यंच पचेंद्री, अब आप सोचें कि त्र्यंच पचेंद्री लिया तो त्र्यंच चौरिंद्री कहां गए? ये ऊपर जो आ रहे हैं ना जितने भी, ये सारे त्र्यंच ही हैं। चौरिंद्री, त्रेंद्री, बेंद्री, ये क्या है? ये भी त्र्यंच है। और पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये भी त्र्यंच ही है। क्योंकि देव, मनुष्य और नारकियों को छोड़कर बाकी सभी त्र्यंच ही होते हैं। तो उनमें जो पचेंद्री हैं उनका एक दंडक मान लिया, त्र्यंच पचेंद्रियों का एक दंडक। फिर ये अभी तक कितने हुए थे? एक नारकियों का, 10 भवनपति देवों के 11 और 5 स्थावरों के 16 और 3 विकलेंद्रियों के 19, एक त्र्यंच पचेंद्रियों का 20 और ये 21वां है मनुष्य। मनुष्य का एक दंडक। मनुष्य ये कहां पर है ये भी आपको ध्यान में होगा। 2.5 द्वीप के अंदर ये मनुष्य है, जिसमें जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड और तीसरा पुष्कर द्वीप का आधा। तो इसमें मनुष्य कई प्रकार के हैं। कोई कर्म भूमि वाले हैं, अकर्म भूमि वाले हैं, अंतर्द्वीपज है, ऐसा करके भेद हो सकते, लेकिन इन सभी मनुष्यों का एक ही दंडक माना गया। अब इसके बाद अगला है एक व्यंतर देवों का दंडक। व्यंतर में 2 प्रकार के हैं, एक व्यंतर कहलाते हैं, एक वान व्यंतर। और व्यंतर देव जो हैं, ये यहां पर चित्र ऐसा बनाया हुआ है जैसे भयानक होता है। वास्तव में ये देव बहुत सुंदर और वैभवशाली होते हैं। ये ऐसा बताते हैं कि एक जो छोटे से छोटा भी देव है, व्यंतर देव भी है, उसकी रिद्धि वैभव चक्रवर्ती से भी ज्यादा होता है। यानी रूपवान भी होते हैं और हर तरह से वैभवशाली भी होते हैं। नाम इनके इस प्रकार से हैं जैसे पिशाच, भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि आदि। ये व्यंतर देवों का, ये व्यंतर और वान व्यंतर, ये कहां पर है ये भी आप याद करें कि ये बताया था पहले शायद कि जहां बैठे हुए यहां से 1000 योजन नीचे जाकर तो नरक के पाथड़े शुरू होते हैं। इस 1000 योजन में ऊपर के 100 योजन छोड़ दो और नीचे के 100 योजन छोड़ दो, तो बीच के 800 योजन में व्यंतर देवों का वास है। 800 योजन, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहां बैठे हुए, यहां से 100 योजन नीचे जाकर और 900 योजन तक बीच का जो स्थान है वो इन व्यंतर देवों का निवास, भवन या मकान कह लो, कुछ भी है। और जो ऊपर का 100 योजन था,
उस 100 योजन में 10 योजन ऊपर और 10 योजन नीचे छोड़कर बीच के 80 योजन अर्थात जहां हम बैठे हुए हैं यहां से 10 योजन नीचे जाकर और 80 योजन नीचे तक जो फ्लोर है उसमें वान व्यंतर देवों के निवास है। ये व्यंतर और वान व्यंतर देव बहुत ही कुतूहल वाले, शरारती स्वभाव वाले इस तरह के होते हैं और अधिकतर ये इस धरती के ऊपर ही अपना मनोरंजन करते हैं। इनके अलग अलग स्थान भी होते हैं और जैसे आप लोग जानते हैं क्षेत्रपाल, वो क्या है, ये इन्हीं व्यंतर देवों में उनके कुछ क्षेत्र हैं जिन पर वो अपना अधिकार समझते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यंतर देवों का कुल व्यंतर और वान व्यंतर देवों का एक दंडक माना। और इसके बाद है ज्योतिषिक देव। ज्योतिषिक देव कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिषिक देव हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे और ग्रह, यानी 5 प्रकार के जो ज्योतिषिक देव हैं, ये हमारे इस धरती के स्तर से 790 योजन से शुरू होकर ऊपर 900 योजन तक के बीच का जो स्थान है, इसमें सभी ज्योतिषिक देवों के विमान हैं और वो विमान जो है वो उन देवों के निवास स्थान हैं। और विमान भी इस प्रकार का होता है जो एक हेमिस्फीयर कह लो, जैसे कोई गोला है, बहुत बड़ा गोला है और उसको बीच में काट दिया जाए तो नीचे से तो गोल नजर आएगा, ऊपर से समतल होगा। तो हमें जो नजर आता है नीचे सूर्य या चंद्रमा नीचे से गोल है लेकिन ऊपर से सपाट समतल है और वहां पर उन देवों के अपने अपने परिवार और निवास महल आदि हैं। तो एक विमान पर यह जरूरी नहीं कि एक ही देव हो, तारा भी अगर है तो तारा देव है और उसके साथ देवी भी है, उसके साथ उसके सहयोगी, सैनिक वैनिक सब, मतलब पूरा परिवार होता है। तो इस प्रकार से ये ज्योतिषिक देव जितने भी हैं और संख्या में असंख्यात हैं। अब असंख्यात का मतलब जो काउंट नहीं हो सकते, परंतु एक चंद्रमा के परिवार में, एक चंद्रमा उसके परिवार में जो तारे हैं वो कितने हैं, ये हमारे जम्बूदीप पनत्ती में भी बताया हुआ है कि एक चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी करोड़ करोड़ 66,975 करोड़ करोड़ एक गिनती उन तारों की एक चंद्रमा के साथ है। और यहां जम्बूदीप में 2 चंद्र हैं, 2 ही सूर्य हैं और फिर लवण समुद्र में 4 हैं, आगे धातकी खंड में 12, इस प्रकार से और आगे चलते जाएं तो पहले से 3 गुने में पिछले जोड़ते जाए, ऐसे करके हर अगले द्वीप और समुद्र में सूर्य और चंद्रमाओं की संख्या बढ़ती जाती है। और द्वीप और समुद्र कितने हैं? असंख्यात। जब वो असंख्यात हैं तो चंद्र और सूर्य भी असंख्यात हैं, तो तारे तो अपने आप ही असंख्यात होंगे। तो ये ज्योतिषिक देव जितने भी हैं उनका भी एक दंडक मान लिया गया। अब रहा एक वैमानिक देव। वैमानिक देव जो है इस ज्योतिषिक मंडल से लगभग 1.5 राज्य ऊपर, राज्य का मतलब आपको मालूम है, ये हमारा जो रतनपुरा पृथ्वी का व्यास है वो एक राज्य है, और इससे भी 1.5 गुना यानी 1.5 राज्य करीब ऊपर जाकर 2 अर्ध चंद्रमा के आकार के देव है, देव विमान मतलब देवलोक हैं। एक है स्वधर्म देवलोक और एक है ईशान देवलोक। तो स्वधर्म देवलोक के जो स्वामी शक्रेंद्र है और ईशान इंद्र दूसरे हैं।
इस प्रकार से ये 1 और 2 वैमानिक देव हुए। इसी प्रकार से इसके ऊपर 2 और है, फिर एक एक करके ऐसे करते करते 12 तक तो ये वैमानिक देव ये है, उसके ऊपर 9 ग्रैविक देव है, ये सभी वैमानिक देव कहलाते हैं। और फिर ऊपर 5 अनुत्तर विमान भी हैं, यानी विजय, जयंत, विजयंत और अपराजित, इस प्रकार के 4 वो हैं। और एक बीच में सबसे ऊपर 26वां देवलोक, वो है सर्वार्थ सिद्ध विमान। तो इन सभी विमानिक देवों का एक दंडक मान लिया गया। और मैंने कहा था कि इसके पीछे कोई कारण अगर आप पूछें तो हम नहीं बता सकते, मात्र इतना ही है कि व्याख्या प्रगति सूत्र में इन 24 अध्ययन में एक एक को इस तरह से लिया, तो उसी प्रकार से ये 24 दंडक मान लिए गए समझने के लिए। और अगर हम वैसे सोचें कि भी हर जीव को जो कर्म का दंड मिलता है तो उसके स्थान तो अनेक हो सकते हैं, पर ये समझने के लिए मूल जो है आपको 24 दंड के रूप में बताया गया। और अब देखिए ये भवनपति देवों के, और ये सारा हो गया ना 24 दंडक, 24 जो है वो बता दिए गए। आगे चलिए, ये यंत्र के वो अलग अलग भेद है, ठीक है। चलिए आगे, ये 17वां बोल लेश्या 6। लेश्या क्या है, इसको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था कि कर्म बंध जो है वो किस प्रकार से होता है, पुनः याद करें। कर्म पुद्गल है और ये अनादिकाल से मेरे साथ संयोजित है, संयोगित है, यानी संयोग इनका मेरे साथ अनादिकाल से है। मैं भी अनादिकाल से हूं और कर्म भी अनादिकाल से। तो आप कहेंगे इनमें से पहले जीव था या कर्म पहले था, तो इसका उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि की परिभाषा यही है कि जिसमें क्रम हो नहीं सकता। अगर हम एक को पहले मान लेते हैं तो दूसरा अनादि नहीं रहेगा, जबकि दोनों अनादि हैं। समझ में आ रहा होगा कि अनादि शब्द में ही ये अपने आप में उसका उत्तर मिल जाता है कि यदि हम उनमें क्रम दे देते हैं कि पहले जीव था बाद में कर्म हुआ, या पहले कर्म था बाद में जीव हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों में से एक तो अनादि नहीं हुआ ना, एक की तो आदि हो गई, लेकिन दोनों अनादि से हैं। और ये कर्म बनते कैसे हैं, उसके लिए 4 प्रकार के कर्म के बंध बताए थे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध क्या है कि जिस तरह के कर्म आप कर रहे हैं, तो कर्म कैसे किए जाते हैं ये भी पुनः याद करें कि जैसे ही मैं पर भाव में जाता हूं, पर भाव का अर्थ है कि आत्मा का जो अपना जीव का स्वभाव तो स्वभाव कहलाता है, और दूसरे के स्वभाव में चले जाना वो पर भाव कहलाता है। अब ये कैसे होगा? जीव जो मैं आत्मा जीव द्रव्य हूं, और ये शरीर ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलाष्टिकाय का। इसका स्वभाव और मेरा स्वभाव दोनों में अंतर है। शुरू में आपको बताया था कि जीव का स्वभाव या उसका गुण उपयोग गुण है, यानी वो जानने और देखने का गुण, चेतना का गुण जीव में है, उसका स्वभाव है जानना और देखना। और पुद्गल का स्वभाव है ग्रहण गुण। ग्रहण का अर्थ कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करता है तो कहीं ना कहीं से छूटता भी है। तो संयोग और वियोग ये केवल पुद्गल में ही संभव है। पुद्गल का ये गुण है जिसमें मिलना बिछड़ना होता रहता है। तो अब ये जो पुद्गल है इसके गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, और जो पुद्गल में हो रहा है वो मुझ में नहीं हो रहा,
ये तो है सत्य। परंतु अज्ञानता में जो शरीर में हो रहा है उसको मैं मान लेता हूं मुझ में हो रहा है। शरीर रोगी हो गया तो बोलते मैं रोगी हो गया। शरीर को किसी ने कष्ट दिया, मुझे कष्ट दिया। ये जो है वो अज्ञानता है, यानी स्वभाव में नहीं विभाव में चला जाता है। तो विभाव में जाते ही, पर भाव में जाते ही वो सुख या दुख का अनुभव करके निमित्त के प्रति राग या द्वेष करता है। राग या द्वेष, राग या द्वेष के भाव करता है, ये आत्मा ही करता है, शरीर नहीं करता। तो भाव करते ही जो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं, जो इस लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं, लोक में क्या, जहां पर मैं हूं उसी स्थान पर अनंत कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं। और जैसे ही मैंने राग आदि के भाव किए, वो कार्मन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ आकर्षित हो जाते हैं। जो पहले से कार्मन शरीर के अंदर कर्म लगे हुए हैं उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। यानी ग्रहण हो गया, पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर सकता है, मेरे को तो वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, लेकिन भाव मेरा ही है। इसको ऐसे समझे कि आपको भूख लगी है और आपने मात्र भाव किया कि मुझे खाना है। उस भाव के अनुसार आपके शरीर के अंग या शरीर के तीनों योग, मन वचन काया, मन से मनन शुरू हो जाता है, वचन से बोलते हैं कि मुझे खाना दो, और काया से वो उठाकर मुंह में डाल लेता है। अब यहां तक ये जो कार्य पहले सिर्फ भाव मैंने किए कि मुझे भूख लगी है, बाकी कार्य ये शरीर के यानी पुद्गल का भाग ही कर रहा है, पौद्गलिक शरीर कर रहा है। और वो पुद्गल को ग्रहण करके उसके अंदर पुद्गल के साथ पुद्गल जो मिल जाता है, यानी वो भोजन इस शरीर का अंग बन जाता है, वो भी पौद्गलिक है, आत्मा के साथ नहीं है। इसी प्रकार से जैसे ही मैंने राग आदि भाव किए, तो ये कार्मन वर्गना के पुद्गल अब उस भावों के अनुसार अपना कार्य शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते करते मेरे भावों के अनुसार ही जैसे मैंने भाव किए उसी प्रकार का वो कर्म बन जाता है। यानी मैंने किसी ज्ञानी की साधना की, ज्ञान की साधना की, इस प्रकार तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म बन गया। अगर मैंने किसी के अनुभव में बाधा डाली है तो वो दर्शनावर्णीय हो गया। ऐसे मोहनीय अंतराय, ये कर्म जो है ना, उस हिसाब से प्रकृति उनकी बन जाती जिस तरह के मैंने भाव किए। और जो जितने मेरे योग अधिक लगेंगे उतने ही प्रदेशों की संख्या यानी कर्म के पुद्गलों की संख्या अधिक मेरे साथ जुड़ जाएगी। यदि मैं ज्यादा मन वचन काया के योग का अधिक प्रयोग करके, तो उतने ही वो प्रदेश अधिक होंगे। तो प्रकृति और प्रदेश दोनों का संबंध योग से है। यानी शरीर के जो योग जितने अधिक कार्य क्रियान्वित होंगे उतने ही प्रकृति और प्रदेश बंध अधिक होगा। और दूसरी बात, जो मैंने भाव किए वो मेरे कषाय हैं, राग आदि भाव। और ये आपको मालूम है कि अनंत काल से मैं जो जन्म मरण कर रहा हूं उसका मूल कारण अनंतानुबंधी कषाय है। जब तक जीव स्वयं को नहीं जानता तब तक वो, आपको बताया था कि वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। और ऐसा कषाय के अनुसार अब जितना अधिक कषाय होगा, तीव्र होगा, तो उतना अनुभाग भी तीव्र होगा। अनुभाग कहो या उसकी इंटेंसिटी कहो, उस कर्म के फल की इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी जितना मेरा कषाय अधिक होगा। और जितनी देर तक वो कषाय चलेगा, आपने कोई पाप कर्म किया और करने के बाद उसको बार बार रिपीट किया, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, तो उसका क्या होगा, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, यानी स्थिति। तो यहां तक आपने ये जाना कि योगों के कारण तो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कषायों के कारण
अनुभाग और स्थिति बंध होता है, परंतु मूल में तो मेरे भाव ही है। कषाय ये के अनुसार ही योग भी काम करते हैं। तो योगों के कारण दो बंद हुए और कषायों के कारण दो अलग तरह के हुए। टोटल जो है दोनों के मिलने से जो बंद होता है, उसको हम दूसरी तरह से हम सोचें कि ये योग और कषाय मिलकर एक ऐसा मिश्रण बन जाते हैं जो कर्मों को मेरे साथ चिपका देते हैं, और उस चिपकाने वाली वस्तु का नाम लेश्या कहा। ये लेश्या का अर्थ वो पदार्थ या वो मिश्रण दोनों का, योग और कषाय जिस जिस अनुपात से मिले हुए हैं उसके अनुसार वो लेश्या बन जाती है। और वो लेश्या एक तरह से फेविकोल की तरह कर्मों को मेरे जो पहले के कर्म लगे उनके साथ वो जोड़ देती है। और इसमें अब बताया गया कि लेश्या भी कई प्रकार की है, अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन मूल में मुख्य 6 लेश्याएं हैं जिनमें ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। इसमें पहली 3 तो हैं अशुभ यानी अप्रशस्त, और अगली 3 जो है वो शुभ है। तो अब ये निष्कर्ष निकला कि आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार शुभ अशुभ पुद्गल ग्रहण करती है, और उन पुद्गलों के अनुसार ही आत्मा की विचारधारा होती है। आत्मा के इन विचारों को भावलेशा कहते हैं, और भावलेशा के अनुसार ही फिर आगे द्रव्य लेशा बन जाती है। जिन पुद्गलों के संयोग से शुभ अशुभ विचार बनते हैं, पुद्गल आगे उसमें, वो द्रव्य लेशा है। योगों और कषाय के मिश्रण से, यही आपको बताया, योगों और कषायों के मिश्रण से ये 6 प्रकार की लेशाओं का आपने सुना, और इनके नाम उन द्रव्य लेशाओं के आधार पर हैं। और इसको समझने के लिए ये एक उदाहरण है कि 6 मित्र हैं और अब कहीं उपवन में गए और फल खाने की इच्छा हुई। ये फल जैसे मान लो आम है और वो पेड़ पर लगे हुए हैं, तो सबका भाव है कि हम आम खाने हैं, यानी फल खाना है। उनमें से एक व्यक्ति जो नंबर 1 पर आप देख रहे हैं, वो कहता है इस पेड़ को नीचे से काट लेते हैं, गिर जाएगा और हम फल खा लेंगे। एक व्यक्ति। दूसरा, अरे पेड़ को क्यों काटते हो, इसकी एक जो मूल शाखा है, बड़ी शाखा है, उसको काट लेते हैं। ये 2 नंबर वाला व्यक्ति उस मूल शाखा को काट रहा है, बड़ी शाखा को। नीचे तो काटने वाला पूरा जड़ से काट रहा है, मतलब नीचे से ही, और जो दूसरे नंबर वाला है वो इसकी बड़ी शाखा को काट रहा है। परंतु तीसरा कहता है कि इस बड़ी शाखा को क्यों काटे, हमें तो थोड़े से फल चाहिए, तो वो छोटी शाखा काटेगा और उसमें जो फल होंगे हम खा लेंगे। अब ऐसा 3 नंबर और 4 नंबर वाले कह रहे हैं इस शाखा को क्यों काट रहे हो, इसने क्या, हमें शाखा को थोड़ा खाना है, हमें तो फल खाने, ये कच्चे पक्के फल जितने भी है सारे हम उतार लेते हैं और खा लेंगे। अब 5 नंबर वाला जो है वो कहता है कि कच्चे तो खाने के लायक नहीं है, खा नहीं सकते, जो पके पके हैं उनको हम तोड़ लेते हैं और वो खा लेंगे। अब देखिए अंतर समझ रहे हैं आप। और एक 6 नंबर वाला व्यक्ति कहता है ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है, नीचे गिरे पड़े हैं, पके हुए हैं, वो लो और खा लो। अब देखिए सबका उद्देश्य तो यही था कि आम खाने हैं, लेकिन सबके भाव कितने अंतर है। एक पहले नंबर वाला जो बहुत क्रूर भाव है उसके, कि थोड़े से काम के लिए भी वो अधिक पाप करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस तरह की जो भावों वाला है, इस तरह की लेशिया वाला है, उसका नाम रखा कृष्ण लेशिया, और इसका रंग भी देखिएगा काला। ये कृष्ण लेशिया जो है ये सबसे निकृष्ट लेशिया है, और ऐसी लेशिया वाला जीव
मर कर अगर अंतिम समय में कृष्ण लेशिया है तो निश्चित वो नरक गति में जाने का कारण बनता है। तो कृष्ण लेशिया नीचे नरक गतियों में है, नरकों में। और दूसरे नंबर का जो व्यक्ति, उसका रंग देखिए नीला सा है, नील लेशिया वाला है, तो उससे कुछ उग्रता कम हुई, वो क्रूरता कम है लेकिन है। और इसी की तुलना में 3 नंबर वाला और कम क्रूरता है उसके भावों में, यानी ये कह सकते हैं कि उस उत्तरोत्तर उनके भावों में शुभता आती जाती है, लेकिन तीनों ही अप्रशस्त अशुभ हैं, जिसमें से कपोत लेशिया अशुभ है, तो नील लेशिया अशुभतर है और कृष्ण लेशिया अशुभतम। इसी प्रकार से 4 नंबर तेजो लेशिया, जो कच्चे पक्के फलों को ग्रहण करना उसका उद्देश्य बना हुआ है, वो तेजो लेशिया वाला है, शुभ लेशिया है, इन 3 के मुकाबले में शुभ है। और 5वें नंबर वाला जो पके हुए फल ही तोड़ना चाह रहा है, तो उसकी लेशिया पद्म लेशिया, वो उससे शुभतर है। और 6 नंबर वाला शुभतम है, जिसमें हिंसा हुई ही नहीं, फल नीचे गिरे हुए हैं, पके हुए हैं, तो वो ले रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भावों में जो कषायों की तीव्रता या मंदता है, उसके अनुसार ही वो क्रिया हो रही है। वो देखिए शरीर भी वैसे ही काम कर रहा है, जिस तरह के उसके भाव हैं वैसी वो मूल वृक्ष को काट रहा है, कोई बड़ी शाख को काट रहा है, कोई छोटी को काट रहा है, कोई सभी फलों को काट रहा है। ऐसा करके वो भावों के अनुसार ही वो योग कार्य करते हैं। तो योगों में भी जो तीव्रता या जो उग्रता है वो मेरे भावों के अनुसार है, और ऐसा करके ये 6 प्रकार की लेशियाएं कही गई हैं। और अब आगे देखिए, कृष्ण लेशिया, इसका वर्ण कृष्ण है, गंध दुर्गंध, रस बड़ा कड़वा, कड़वा में जितने भी कड़वे पदार्थ हो सकते हैं उनसे भी अधिक कड़वापन इसका है। स्पर्श बड़ा तीक्ष्ण तीखा, ये द्रव्य लेशिया कृष्ण लेशिया का वर्ण गंध रस स्पर्श बताया। वर्ण गंध रस स्पर्श तो पुद्गल के होते हैं, तो पौद्गलिक है ये लेशिया, और जो भाव लेशिया वो आत्मा की, दोनों का तालमेल है। और लक्षण क्या है, कृष्ण लेशिया वाला 5 आश्रम का सेवन स्वयं करे व अन्य से करावे, यानी खुद भी डूब रहा है, दूसरों को भी डुबो रहा है। आश्रम, 5 आश्रम कौन से याद होगा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों का सेवन कर रहा है और दूसरों को भी इसी प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। ये लक्षण है कृष्ण लेशिया। 3 योग और 5 इंद्रियों को खुला रखे, यानी 3 योग कौन से है, मन वचन काया, इन पर नियंत्रण नहीं है, 5 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, और तीव्र परिणाम से 6 काया का आरंभ करे। 6 काया कौन सी है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और तस्काय, ये 6 काया हैं, इनका आरंभ करे। आरंभ मतलब हिंसा करे, अधिक हिंसा करता है, तो ये उसका परिणाम है कृष्ण लेशिया। और हिंसा करते हुए उसको डर भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। ऐसे ऐसे क्रूर हिंसक जो कत्ल करते हुए भी सोचते नहीं है, डाकू वगैरह होते कई, तो ये हिंसा करते डरते नहीं, और शुद्र परिणामी व दोनों लोग के दुख से डरे नहीं। ये कुछ लक्षण है कृष्ण लेशिया के। और दूसरा है नील लेशिया, वर्ण नीला, गंध दुर्गंध है, रस तीखा, स्पर्श खुरदरा है, और लक्षण है कि वो ईर्ष्यावत, अन्य के गुण सहन कर सके नहीं, अर्थात ईर्ष्यावान है। और आपको याद होगा, जो ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, दोनों में अंतर बताया था। मनुष्य गति का बंद करने में एक कारण ये भी था
जो ईर्ष्या रहित स्वभाव वाला, और ईर्ष्या करता है तो फिर मनुष्य तो बन नहीं सकता, वो भी अधोगति में ही जाता है। स्वयं तप करे नहीं और अन्य को करने दे नहीं, न करना न करने देना। स्वयं ज्ञानाभ्यास करे नहीं, अन्य को करने दे नहीं। ज्ञान अभ्यास है, जैसे स्वाध्याय आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि खुद तो करना नहीं, दूसरों के छोड़ो, ये तो फालतू के काम में लगे हुए चलते की और जगह चलते। ये जो है वो इस प्रकार की प्रकृति के नीलेशवाद। नित्य कपटी, लज्जा रहित, रस गृद्ध, महा आलसी। कपटी यानी माया वाला, लज्जा रहित यानी शर्म नहीं है, और रस में यानी स्वाद में, रस में समझ लो कि सारे पांचों इंद्रियों के विषयों में गृद्ध रहता है, और महा आलसी, बस अपने सुख चाहता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। ये इस प्रकार की नीलेशा वाले जीव। और आगे है कपोतलेशा। कपोतलेशा में क्या है? कपोत कहते हैं कबूतर को, और उसका जो उसकी गर्दन का रंग होता है वैसा इस कपोतलेशा का कलर है। गंध भी दुर्गंध है, रस कसैला है, स्पर्श कठोर, और लक्षण जो है बांका बोले वो बांका चले। बांका मतलब टेढ़ा, वक्र, उल्टाई, कहेगा कुछ करेगा कुछ, और अपने दुर्गुण ढके व अन्य के प्रकट करे। अपने तो जो अवगुण है उसको नहीं बताएगा, लेकिन दूसरों के अवगुण है उनको प्रकट करता है। कठोर वचन बोले, चोरी करे, अन्य की संपदा देख झुरे, ये सारे लक्षण कापोतलेशा के हैं। ये तीनों अभी तक जो बताई ये अशुभ लेशा, अप्रशस्त लेशाएं हैं। अब आगे चलते हैं तेजोलेशा, जिसका वर्ण लाल, रक्त, गंध सुगंध हो गई, रस खट मीठा हो गया, स्पर्श नरम है, और लक्षण क्या है कि वो न्याय प्रिय होता है, यानी अन्याय का काम नहीं करता, ईमानदारी से अपनी रोजी या रोटी जो भी है वो बनाता है। स्थिर स्वभावी और सरल होता है, कुतूहल रहित, शरारती नहीं, विनीत और ज्ञानी, दमितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला, दृढ़ धर्मी, धर्म में दृढ़ रहने वाला, यानी कोई इसको देव या और अन्य भी न डिगा पाए। प्रिय धर्मी, और धर्म को के लिए भी वो प्रिय, यानी उसको धर्म प्रिय लगता है। और पाप से डरने वाला, इससे पहले वाला पाप से नहीं डर रहे थे, ये पाप से डरता है। पाप भीरु, तेजोलेशा। फिर है पद्मलेशा, जिसका वर्ण पीला है, गंध सुगंध है, रस मीठा है, स्पर्श कोमल है। लक्षण है कि चार कषाय पतली होगी, मतलब वो अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावर्णीय, प्रत्यक्षानावर्णीय, ये तीन चौक, तीन चतुष्क जो कषायों के वो हट जाते हैं तो वो संज्वलन जितने रह जाते हैं, इसको कहते हैं कषाय बहुत पतले पड़ गए, तो वो पद्मलेशा वाले हैं। सदैव उपशांत कषाई, यानी कषायों को दबन करके रखा हुआ है, दबा कर रखा हुआ है, उपशांत यानी प्रकट में नहीं हो रहे। और त्रियोग वश में रखे, त्रियोग मीन्स मन वचन काया, दमितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन करने वाला, और कम बोले, अधिक वाचाल ना हो। इस प्रकार से ये पद्मलेशा का वर्णन। फिर है शुक्ल लेशा, बहुत सबसे उत्तम, शुभतम, वर्ण श्वेत, गंध सुगंध, रस मधुर, स्पर्श कोमल। लक्षण है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान त्यागे। क्या मतलब? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों अप्रशस्त ध्यान है, अशुभ है, और इन अशुभ ध्यान को वो नहीं करेगा। चिंता वाला या रौद्र ध्यान, ये पहले हम चर्चा में कर चुके हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान त्यागे, राग द्वेष पतले या निवृत्त हो जाता है, राग द्वेष से भी परे हो जाता है। और ये जो ऊपर के गुण स्थान हैं 11वें से ऊपर, ये सारे शुक्ल लेशा वाले ही हैं। राग द्वेष पतले या निवृत्त, दमितेंद्रिय, सुमितिवान, गुप्तिवंत, सरागी, संजनी व बीतरागी, ये शुक्ल लेशा के लक्षण। और इस प्रकार से ये लेशाओं का वर्णन हुआ, 6 प्रकार की लेशाएं, और उनके ये संक्षेप में आपके इस चित्र के माध्यम से जो देख रहे हैं।
वर्ण गंध रस स्पर्श, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। आगे देखें, ये उसी को समराइज किया हुआ है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाली लेशियाएं द्रव्य लेशियाएं तथा आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों से होने वाली भाव लेशियाएं कहलाती हैं। ये भी आप समझ गए होंगे कि आत्मा के भावों में जो परिणाम जो आत्मा के भावों में हो रहे हैं वो भाव लेशिया है, और उसी के कारण ये पुद्गल भी वैसी रचना करते हैं और वो द्रव्य लेशिया बन जाती है। फिर है कि देवता और नारकों में जीवन भर द्रव्य लेशिया एक सी रहती है, परंतु भाव लेशियाएं बदलती रहती है। देव और नारकी जिस लेशिया में वो जन्म लेते हैं वो जीवन भर वही लेशिया रहती है। और देवों में प्रशस्त लेशियाएं होती हैं, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। और नारकियों में अशुभ लेशियाएं हैं, नील ये कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया। और भाव लेशियाएं ये बदलती रहती है। इसका उदाहरण है कि एक संग्राम हुआ था भगवान महावीर के ही काल में। कोनिक राजा ने अपने दो भाइयों से हार हाथी छीनने के लिए, ये सारी घटना मैं नहीं बता रहा, तो उसमें युद्ध हुआ था जिसमें चेतक राजा यानी इनका नाना था, वो उन दो हल और विहल की सहायता के लिए युद्ध में आते हैं। युद्ध बहुत घमासान युद्ध होता है और वर्णन आता है कि उस कोनिक राजा के पूर्व भाव के दो मित्र शक्रेंद्र और चमरेंद्र दोनों का आह्वान किया और वो आए कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भी मेरे युद्ध में आप काम करें। और वहां पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई ऐसा शस्त्र दे सकते हैं, एक रथ दिया, मूसल दिया या और भी कुछ किया, उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। और इस प्रकार से वो युद्ध में दो युद्ध हुए और 1,80,00,000 लोग मरे। अब यहां पर देखिए, अगर शुभ लेशिया है, उस इंद्र की लेशिया माना जाता है कि शुभ लेशिया है, क्योंकि मानते हैं कि इंद्र जो है वो सम्यकदर्शी होते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा संदेह होता है कि सम्यकदर्शी जो है वो कभी इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब उस समय लेशिया उनकी निमन हुई, नीचे आई, और सम्यक दर्शन में भी वहां पर भी प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या वो सम्यक दर्शन रहा। तो ये थोड़ा सा सोचने के लिए आपको विषय दिया है। फिर त्रियंच और मनुष्यों की द्रव्य लेशा और भाव लेशा बदलती रहती है। देव और नारकियों में तो नहीं बदलती, लेकिन मनुष्यों में त्रियंचों में बदलती रहती हैं। और एक सिद्धांत ये भी है कि जिस लेशिया में मृत्यु होती है उसी लेशिया में अगले गति का जन्म होता है। इसलिए अंत समय में जो लेशिया होगी उसी प्रकार की लेशिया वाले गति में जाएगा। मान लो लेशिया अंत में बहुत क्रूर हो गई, कृष्ण लेशिया हो गई, तो सीधा नरक में जाएगा। और शुभ लेशिया है तो वो देवगति, ऐसा बताया जाता है। तो द्रव्य और भाव लेशियाएं ये त्रियंच और मनुष्यों की बदलती रहती हैं, लेकिन अंतिम समय में जो उस समय की लेशिया होती है वही अगले गति में, अगले जन्म में वो लेशिया रहती है। तो पहले, अब आगे बताया कि पहले 6 गुण स्थानों में 6 लेशियाएं हैं, 7वें गुण स्थान में 3 शुभ लेशियाएं हैं, 8वें 9वें 10वें में केवल शुक्ल लेशिया होती है, और 10वें से ऊपर वीतरागी गुण स्थान है, 11वां 12वां 13वां 14वां, वो परम शुक्ल लेशिया है। और इन लेशियाओं से रहित होना, अलेश्य होना, वो कब होगा? जब योग और कषाय नहीं होंगे। तो उस समय वो जीव मुक्त होता है, वो अपने स्वभाव में आ जाता है
लेशिया से भी परे होगा, लेशियातीत, अलेश्य होगा। तो ऐसे ये लेशिया का वर्णन हुआ। टाइम 8 बजे तक। तो आज हम इतना ही कर पाएंगे कि लेशिया के बारे में जाना, और उससे पहले 24 दंडक। तो इनके विषय में और कोई विशेष कोई प्रश्न हो तो आप अंशुल भाई से संपर्क करके उनको बता सकते हैं, और अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम उसकी चर्चा समाधान कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज का ये कक्षा, और फिर भी अभी भी किसी ने कोई पूछना हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। देख ले मेरा ये हटा दो स्क्रीन, नहीं ये स्क्रीन हट जाएगा। मतीन वंदामी महाराज जी, अभी आपने बोला कि अंतिम जीवन के अंतिम समय में जैसी लेशिया होगी वैसे, तो जो गति बंद है और ये लेशिया में कंफ्यूज हूँ, थोड़ी सी समझ नहीं लगी। गति बंद भी लेशिया के अनुसार, जिस लेशिया में गति बंद होता है उसी लेशिया में मृत्यु भी होती है। इसके लिए दृष्टांत दे सकते हैं कि महाराजा श्रेनिक जिस समय आयुष बंद हुआ था, उस समय उसकी लेशिया निकृष्ट थी, क्रूरता थी, शिकार कर रहे थे और हिरनी का शिकार किया, उसके पेट में बच्चा था, उसको तीर लगा और पीछे पेड़ पे लगा, और ऐसा करके वो खुश हुआ कि मैंने बहुत अच्छा किया, और जिसके साथी और सैनिक थे वो भी जय जयकार कर रहे हैं। तो उस समय लेशिया कौन सी थी? अब उसके बाद परिवर्तन हुआ, अनाथी मुनि के संपर्क में आए, सम्यक दर्शन हो गया, भगवान महावीर के संपर्क में आए तो शायद सम्यक दर्शन हो गया, तो कितने निर्मल भाव हुए। अंत समय में, मृत्यु के समय में आपको ध्यान होगा कि जो कोनिक राजा था उसकी माता ने बताया कि तेरे पिता तेरे लिए कितना करते थे, तुझे तो पैदा होते ही बाहर फेंक दिया गया था, और पिताजी को पता लगा तो वो गए स्वयं वहां से उठाकर लाए, और तुम्हारी उंगली पर किसी ने, मुर्गे ने काट लिया था, उसमें पस पड़ गई थी, वो उसमें से मुंह से चूस चूस कर निकालते थे और तुम्हारे दर्द को, कष्ट को आराम पहुंचाया, इतना तुम्हारा ख्याल रखा, और तुम जो है उसको कारागृह में डाल रखा है। तब उसका अच्छा मेरे पिताजी ऐसे थे। अब वो कहते जाके मैं उनके बंधन तोड़ता हूं। तोड़ने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी या कुछ भी लिया, और महाराजा श्रेनिक ने सोचा कि अब तो मुझे मारने आ रहा है। भाव कैसे बन गए, इतने क्रूर हुए कि वो इसके हाथों से मरने गया तो मैं खुद ही मर जाऊं, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या क्या बिना क्रूरता के या बिना कृष्ण लेशा के हो सकती है? आत्महत्या में उस अपने आप की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। तो वो लेशा उस समय बन गई और उस समय उनकी मृत्यु हुई। तो वो इस तरह से, तो लेशिया भी जो कर्म बंद है या आयुष बंद के समय जिस प्रकार की होती, वैसी ही लेशिया अंत समय में हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं अंत मति सो गति, या अंत गति सो मति। तो जैसी गति होनी वैसी मति हो जाती है। जबकि वो सम्यक दर्शी था, शायद सम्यक दर्शन था, लेकिन आयुष बंद के कारण उस समय की मति वैसी ही बन गई। ठीक है, मथेन वंदा में महाराज जी, गुरुदेव के आगे से। हाँ, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो।
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, रिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई जगह प्रणयादि। अमर। अगली क्लास जैसे हर बुधवार होती है, बुधवीर और ये शनिवार, तो हम फिर मिलेंगे बुधवार को, जैसा अवसर होगा उसी अनुसार। और